व्हाई वी शुड एज लाइक वाइन। व्हाई हमें एक फाइन वाइन की तरह क्यों ऐसे एज करनी चाहिए कि जैसे वाइन होती है कि 10 साल वाली थोड़ी अच्छी होती है, 20 वाली उससे अच्छी होती है, 30 वाली उससे ज़्यादा अच्छी होती है, 40 वाली उससे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लाइफ में ना हम लोग हर एज को एंजॉय करने आए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम 30 तक एंजॉय कर सकते हैं या फिर 40 तक की कर सकते हैं क्योंकि हम यंग है। क्यों? जितनी आपकी एज बढ़ रही है हर एक एज का एक अपना मजा है। अच्छा है ना? 30 की एज का भी एंजॉय, 40, 50, 55, 60। अच्छा, आपको हर एक एज को एंजॉय करना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि 20 की लाइफ का अपना एंजॉय है, 30 की लाइफ का अपना एंजॉय है, 40 की लाइफ का अपना एंजॉय है। जैसे सुबह हमने एक वो देखे, भैया देखे एक, जी हाँ, तो वो देखो उनकी एज कितनी होगी, लगभग 50-55 की तो रहे होंगे। हाँ 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 50-55 को बढ़िया जिप्सी चला रहे थे। बिल्कुल, और कितनी हाँ, पॉजिटिव वाइब दे रहे थे। लग रहा था बिल्कुल मतलब उनको देख के कि यार मतलब ऐसा हाँ, होना ही चाहिए। इज एजिंग लाइक ए फाइन वाइन। फाइन वाइन, हाँ, वो बेशक 55 साल के, बट वो हाँ। बिल्कुल हाँ मतलब ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि अपनी उस एज को। ये नहीं कि भाई मैं जिप से नहीं चला सकता 55 साल में, है ना, मैं गेड़िया नहीं मार सकता। गेड़िया नहीं मार सकता। मतलब ये है कि आप 40 का तो इसका ये मतलब नहीं आप घर पे बैठ जाओ। हाँ। 40 का मतलब है कि 40 की लाइफ के जो अपने फन है, वो जो उस ले से 20 की लाइफ के फन है, 20 में आपके पास एनर्जी है, आप उस एनर्जी को कहीं और यूज करो। 30 में आपके पास कुछ और चीजें है, 40 में आपके पास कुछ और चीजें है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे इस पे एक अच्छा कोट भी किसी का, मुझे नाम नहीं आता उसका, कि हम जो है 40 तक जिंदगी नहीं जीते, 40 के बाद जिंदगी जीते हैं। 40 तक हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या क्या चला है। एक्चुअली उसके बाद फिर आदमी सोचता है कि एक्चुअली लाइफ क्या है। जैसे कि सोचो 30-40 तक हम लोग सोचते हैं, अभी हम 40 के तो नहीं हुए, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ मतलब 40 तक हम सोच रहे थे पैसा और ईगो, मैं क्या हूँ, स्टेटस, ये सोच रहे। फिर 40 के बाद शायद बंदे को रियलाइज होता है कि हु आई एम। पैसा भी सारा जाने वाला है, ईगो भी, हेल्थ भी थोड़ी डिटेरियोरेट हो रही है, कि फिर उसके बाद बंदा लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, फिर वो बंदा हाँ जीना चाहिए। हाँ जी, सही बात है। एज के साथ, एज के साथ। हाँ, और वो जज्बा ना मेरे को लगता है कि लाइफ जीने का जज्बा एज के साथ बढ़ना चाहिए आदमी का। बिल्कुल सही है बात ना, है। वो कम नहीं होना हाँ। चाहिए, वो बढ़ना चाहिए हाँ, एज के साथ। क्योंकि उसको इंटरनली रियलाइजेशन होता है कि जो भी मैं बाहर एक्सटर्नल देख रहा हूँ ना, ये तो सब खत्म होना है। फिर मतलब मुझे कैसे जीना चाहिए, लाइफ जैसे का हर एक पल, जैसे कि हाँ हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसमें एंजॉय हैप्पीनेस होना चाहिए, एंजॉय कोई होना भी चाहिए। पल। बिल्कुल बिल्कुल आप मार्केट जा रहे हैं, आप घर में हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल सही but बात वो है। ये कि एक तरह से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उन पलों जी में। जी बिल्कुल, ये है ना? बिल्कुल सही बात। जैसे कि मतलब बंदा इंटरनेट, जैसे बंदा शायद फिर एक्सपीरियंसेस के लिए जी रहा है, हाँ। रादर मनी फेम, हाँ, बंदा फिर एक्सपीरियंसेस के लिए जी रहा है। जैसे जो भी लाइफ चीज, की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है ना हाँ। आदमी को, तब वो एक्सपीरियंस के लिए जीता है। सही बात। जैसे कुछ भी चीज, जैसे हमने अपना ईगो इन्फ्लेट कर दिया, पैसा कमा लिया, वो तो हम कभी भी कमा सकते हैं, कभी भी, पर जो एक्सपीरियंस है वो थोड़े पैसे से आ सकता है। बिल्कुल। जैसे आप बाइक राइड करते हो, आप स्कीइंग करते हो, आप अच्छा योगा करते हो, आप वो एक्सपीरियंस आप नहीं खरीद हाँ सकते पैसे से नहीं खरीद। आप पैराग्लाइडिंग करते हो, अब आप स्पीति घूमने गए हो, हाँ। आपने स्पीति इतना नजदीक से देखा, आपने वहाँ की चीजें फील की, हाँ। वहाँ के लोग देखे होंगे, लोग आपने देखे होंगे। वहाँ का कल्चर, हाँ। संस्कृति, सब कुछ देखा होगा, बट वो चीज मैं नहीं खरीद सकती ना, क्योंकि मैं नहीं स्पीति गई। हाँ आप स्पीति वो गए। एक्सपीरियंस नहीं मैं ले सकती। ऑल्दो मनी एक टूल है जिससे आप, पैसा है, हाँ, पर मैं नहीं गई, वो आप एक्सपीरियंस नहीं गए। है। हाँ बिल्कुल, मनी एक टूल है जो आपकी लाइफ को इजी बना सकता है, पर एक्सपीरियंस तो वो इंटरनल होता है ना, कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया यार, तो फील आपके था। पास अगर मनी है तो वो आपको नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए यूज करना चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अ मैन शुड मैन क्या मतलब एवरीवन शुड एज लाइक ए फाइन वाइन। यस, हाँ, वैसे- हर एक एज में वो जीने का जज्बा होना चाहिए और लगना चाहिए। मतलब पता है क्या, वो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, जिंदा दिली बोलते हैं उसको। हाँ। जिंदा दिलों की जिंदगी जीनी चाहिए। बिल्कुल हर एक बिल्कुल, age में इंसान आपको। जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे किसी आदमी ने अच्छी बात बोली है, कॉन्फ्यूशियस ने शायद, कि इंसान की 2 जिंदगी होती है। वो दूसरी जिंदगी तब जीता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक ही जिंदगी है। वाह क्या बात है। नहीं, बड़ी अच्छी बात नहीं है कि, बिल्कुल। और मजे की बात है ना कि आदमी के पास ना सब कुछ अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, मतलब सबसे बड़ा तो टाइम अनलिमिटेड है यारो, आदमी के पास ना टाइम तो अनलिमिटेड आई थिंक टाइम लिमिटेड था। नहीं सॉरी, लिमिटेड बोलना चाहती हाँ। थी मैं, सॉरी लिमिटेड टाइम लिमिटेड। देखो बीइंग अ मेल,
लिमिटेड टाइम है वही बीइंग अ ह्यूमन जो है, बीइंग अ ह्यूमन हमारे पास जो है अनलिमिटेड पैसा कमाने की क्षमता है। हाँ। हम कमा भी सकते हैं, बहुत लोग कमा भी रहे शायद। और दूसरी बात है कि जैसे कुछ भी आपको लवर्स चाहिए, लवर्स भी बहुत है दुनिया में। आपको बस किसी डेटिंग ऐप पे जाओ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, लवर्स मिल जाते हैं। और 1-2 साल के तो बहुत अच्छे मिल हाँ, जाएंगे। और भाई इंडिया में के तो phase कॉर्पोरेट ऑफिसेज में सब जगह लवर्स मिल रहे, मतलब शादीशुदा लोगों को भी लवर्स मिल रहे। तो सब चीज कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, सच्चाई है। मतलब सब कुछ मिल रहा है, पर जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है, एनर्जी आपके पास लिमिटेड है। तो वो आप मतलब जो चीजें आपको पसंद है ना, जो करने में आपको मजा आता है, जैसे किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, किसी को हो सकता है खाना बनाने की हॉबी है, मतलब हॉबीज पे बिल्कुल जो आपके इंटरेस्ट की चीजें है ना, उन पे अगर आप अपना टाइम एनर्जीज दो तो मजा आएगा आपको जीने का। मजा आएगा। खासकर जैसे अगर मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया दिखाऊं, जैसे जिनको घूमने का शौक है और वो घूम नहीं रहे अभी, शौक है घूमने का, तो जैसे वो है अभी 25 साल का, ठीक है, और 25 साल का है, तो अगर आज का लाइफस्टाइल देखा जाए तो उनकी एज होगी जो फिट रहेगी, वो रहेगी 55 तक। मतलब हो सकता है कि वो 65-85 तक भी फिट रहे, मतलब इन जनरल 55 तक। तो उनके पास देखो 25 और 25 से 55 30 ईयर, उनके पास सिर्फ 30 विंटर्स है, ओनली 30 विंटर्स है उनके पास विंटर स्पीति के लिए। सिर्फ 30 विंटर है भाई, मतलब 30 बहुत छोटा नंबर है, सच बड़ा नंबर नहीं 30। अब ये भी एक नजरिया देखने का ना, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं आज तक। मतलब देखो ये फूड फॉर थॉट है ये कि आपके पास सिर्फ 30 विंटर है, उसमें से हम लोगों ने तो चलो 5-6 विंटर अपने खत्म कर दिए, अब बचे हमारे पास 25 एक विंटर। तो सिर्फ 25 एक ऐसा ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है कि आप 25 विंटर में सिर्फ स्पीति थोड़ना है, बहुत सारी और भी जगह है जहाँ बहुत सारी और भी जगह विंटर्स में जाना चाहिए। सिर्फ 25 देखो कितना छोटा सा नंबर है, क्यों देखा जाए तो सच में कितना लिमिटेड सा टाइम है भाई। कि मतलब कि हमारे पास जैसे यूरोप जो है वो भी विंटर्स में अच्छा लगता है, जैसे स्विट्जरलैंड है वो विंटर्स में और समर में दोनों अच्छा लगता है। तो हमारे पास लिमिटेड समर्स और विंटर्स है, ऐसा नहीं कि हम हमारे पास मिल रहे हैं कि मतलब हम 100-200 पार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और 100-200 अगर कोई जी भी रहा है तो जो एक्टिव लाइफ वो तो कम है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, आदमी को थोड़ा एक्टिव जीना चाहिए। तो बस ऐसे ही है कि हमें लगता है कि लाइफ में शायद एक्सपीरियंस कलेक्ट करने चाहिए। हाँ, और इंसान को कभी कभी ऐसे लगता है ना कि चल यार कोई नहीं, अगले साल कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। बट जब भी हमको मौका मिले ना कोई एक्सपीरियंस लेने का, मान लो कई बार ऐसा होता है ट्रिप्स बन रहे होते हैं हमारे, है ना, तो मतलब कई बार हम ऐसा करते हैं कि नहीं यार मैक्सिमम टाइम लोग ऐसा करते होंगे कि छोड़ देते हैं, छोड़ो यार नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट अगर बन रहे मौके तो वो उनका मतलब वो ग्रैब करनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज जो बन रही है। वैसे वो कुछ लोग बोलते भी है कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है। यस, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में वो मजा नहीं रहता। बाद में लोग वो हम नहीं रहते बाद में लोग रूठ जाते हैं, बाद में बड़ा कुछ हो जाता है, पर बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए बाद के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जिस टाइम पे जो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं वो लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने बात। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए करो आप भी एक्सपीरियंस कलेक्ट।